प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को प्रधानमंत्री निवास में सिंदूर का पौधा लगाया। एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि यह पौधा उन्हें गुजरात की महिलाओं ने भेंट किया था। गुरुवार को ही अरावली ग्रीन वॉल योजना शुरू की गई, जो बरसों से रुकी हुई है। कई राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला छींचती जा रही है, जिसे बचाना बेहद जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आज वृक्षारोपण किया। ये वृक्षारोपण अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये अरावली की पहाड़ियां हैं जो आपको अभी जब ऊपर से देख रहे हैं तो बहुत हरी भरी दिखेगी, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि कई जगहों पर जो पेड़ हैं उसे काट दिया गया है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको जला भी दिया गया है। ये अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो 700 किलोमीटर का एक रेंज है और विश्व की सबसे पुरानी कोई पहाड़ी है, कोई रेंज है तो वो ये अरावली ही है, जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। दरअसल यहाँ पे आने का मकसद ये है आपको दिखाने का कि क्यों सरकार को ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि ये जो 700 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है अरावली की पहाड़ियों का, ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तक जाता है। पहले कहा जाता था कि ये पूरा सेंट्रल जो दिल्ली इंडिया है उसका एक तरीके से ऑक्सीजन ये था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए इसको खत्म किया जा रहा है। विकास की रेस में हमने ऐसी चादर ओढ़ी है कि जिसकी वजह से जो पर्यावरण का जो नुकसान है उस पर किसी की नज़र ही नहीं है। सरकार की कोशिश है कि जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इसके आसपास 5 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया जाए, ताकि जो आने वाले दिनों में जो सॉइल इरोजन होता है उसकी समस्या, जो फॉरेस्टेशन की जो दिक्कत है उसकी समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या, इन तमाम समस्याओं से लोगों को निजात मिल सके और पर्यावरण हरा भरा हो सके। ग्रीन वॉल योजना का मकसद अरावली की पहाड़ियों के आसपास 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाना है, जिसके लिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 64 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल की जानी है, क्योंकि बीते कुछ दशकों में अरावली के जंगल सिकुड़ते रहे हैं। साल 1999-2019 के बीच अरावली वन क्षेत्र में 0.9% की गिरावट आई। 1975 से शहरी विस्तार और खनन के कारण सेंट्रल रेंज में 32% की भारी गिरावट आई। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों का 25% हिस्सा खत्म हो चुका है। तांबा, जस्ता और संगमरमर के लिए 4150 खनन पट्टों में से केवल 288 को ही पर्यावरणीय मंजूरी मिली। 2018-19 तक हरियाणा की 8.2% भूमि बंजर हो गई। 2019 तक अरावली का 8% यानी 5772.7 वर्ग किलोमीटर नष्ट हो गया। इन आक्रमणों ने साहिबी और लूनी जैसी नदियों को सुखा दिया, अतिक्रमण में मिट्टी को नष्ट कर दिया, भूजल को समाप्त कर दिया। अरावली को बचाने की जरूरत क्यों है और आज क्यों पड़ी है? अगर देखा जाए तो पूरे एनसीआर में अगर यमुना का एरिया छोड़ दिया जाए, सबसे पहले अगर वाटर क्राइसिस आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एनसीआर में है। अभी हमारा ग्राउंड लेवल इतना डाउन जा चुका है और हमारे पास एक भगवान का दिया हुआ जो गॉड गिफ्ट, जो एक उपहार है ना, वो सिर्फ हमारी अरावली है, जिसे अगर अभी नहीं सहेजा गया, नहीं संभाला गया तो आने वाले दिनों में जो यहाँ के हालात होंगे वो राजस्थान से भी बदतर हो जाएंगे। अरावली के जंगल हमारा फेफड़ा बनाते हैं। भरोसा करें कि इस परियोजना में इन जंगलों को फिर से बचाने की कोशिश रंग लाएगी।